नमस्कार। अक्षय तृतीया वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीनों की शुक्ल पक्षीय तृतीया शुभ होती है, किंतु वैशाख मास की तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में मानी गई है और इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे और बिना मुहूर्त निकाले किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं अक्षय तृतीया को क्यों इतना शुभ माना जाता है? इसको लेकर हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं चली आ रही है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। दरअसल इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। इसीलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म में इसलिए भी बड़ा महत्व है कि इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। मान्यता है कि परशुराम जी का जन्म जिस दिन हुआ था उसे अक्षय तृतीया कहा गया, क्योंकि परशुराम जी चिरंजीवी है और उनकी आयु अक्षय है। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय वाले गुण थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही पांडवों को श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्रा की ये विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इस पात्रा की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्रा का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिवजी ने अपने जटाओं में धारण कर लिया था और फिर भागीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी, जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया था। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही अलकापुरी राज्य पर शासन करने के लिए भगवान कुबेर को जिम्मेदारी दी गई थी। साथ ही स्वर्ग के वित्त को संभालने के लिए भी कहा गया था। वहीं कुबेर को भगवान शिव ने धनपति होने का आशीर्वाद भी इसी दिन दिया था। इसीलिए अक्षय तृतीया का पर्व को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए थे उस दिन अक्षय तृतीया तिथि थी। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी भर दाने ही थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरण में अर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में भी केवल अक्षय तृतीया के दिन ही श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं। वहीं इसके साथ ही आज ही के दिन उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्री नारायण के कपाट भी खुलते हैं। पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जिस दिन पृथ्वी के गर्भ से सोना निकला था उस दिन को अक्षय तृतीया माना गया है, क्योंकि सोना अक्षय माना जाता है, जिसे कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। वहीं सोने का महत्व कभी भी कम नहीं होता। हजारों साल पहले भी सोना मूल्यवान वस्तु थी और आज भी सोना मूल्यवान वस्तु है। इसीलिए अक्षय तृतीया पर सोने खरीदना भाग्य का प्रतीक माना जाता है। अक्षय तृतीया के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन मनुष्य को अपने सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर जो दान, धर्म, स्नान, जप, हवन किया जाता है उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है और मनुष्य को लोक और परलोक में इसके पुण्य का शुभ फल प्राप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।